नमस्कार, पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छतरपुर में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक व्यापारी के साथ गलत प्लॉट बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही व्यापारी के द्वारा 18 लाख रुपए भी बैंक के द्वारा जमा किए गए हैं। देखिए आप की रिपोर्ट। छतरपुर में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के द्वारा एक कपड़ा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी कर उसे गलत प्लॉट बेचने और 18 लाख रुपए जमा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के असाटी मोहल्ले में रहने वाले कपड़ा व्यापारी दिव्यांशु जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए पूरी जालसाजी को उजागर किया है। दरअसल कलेक्ट्रेट में व्यापारी दिव्यांशु जैन के द्वारा सौंपे गए आवेदन में बताया गया कि पन्ना रोड पर गठेवरा की खसरा नंबर 612-2 पर एक 1500 वर्ग फीट का प्लाट पंजाब नेशनल बैंक के पास बंधक था। यह प्लॉट अरविंद पुत्र रामस्वरूप तिवारी का था। बैंक में लेन देन प्रभावित होने के कारण यह प्लाट बैंक ने अपने आधिपत्य में लेकर इसे नीलामी के लिए इस्तेहार निकाला था। 31 अगस्त को विज्ञापन सूचना के बाद दिव्यांशु जैन ने यह प्लॉट ऑनलाइन तरीके से क्रय किया था। तब बैंक के मैनेजर सुनील दत्त और अन्य स्टाफ राजेश कुमार ठाकुर, प्रदीप श्रीवास्तव, राहुल अवस्थी के द्वारा व्यापारी से 10% रकम जमा कराई गई थी। इसके बाद 1 सितंबर 2021 को 15% और 30 नवंबर को 75% रकम अर्थात 18 लाख रुपए जमा करा लिए गए थे। पूरी रकम जमा होने के बावजूद बैंक के कर्मचारी व्यापारी को कब्जा दिलाने के लिए लगातार बहाने कर रहे हैं। जब इस मामले में व्यापारी ने अपने स्तर से जानकारी जुटाई तो पता लगा कि उक्त प्लाट 4 लेन निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहित ही किया जा चुका है और इसका पैसा अरविंद कुमार तिवारी ले चुके हैं। अब व्यापारी दिव्यांशु जैन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी राशि को वापस दिलाने और आरोपी बैंक के कर्मियों मैनेजर सुनील दत्त, राजेश कुमार ठाकुर, राहुल अवस्थी, प्रतीक श्रीवास्तव पर कार्यवाही की मांग की है। मैंने बैंक से 18 लाख रुपए में प्लाट खरीदा नीलामी के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक से, और पैसे जमा करने के बाद 18 लाख रुपए पूर्ण जमा करने के बाद भी बैंक के द्वारा मेरे को ना प्लाट दिया जा रहा है और ना उसी की कोई कार्रवाई बताई जा रही है। मैं 6 महीने से यहाँ वहाँ परेशान हो रहा हूँ। आज मैं कलेक्टर साहब के पास अपना आवेदन लेके आया हूँ। बैंक के द्वारा कहा जा रहा है शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मैंने संपूर्ण 18 लाख रुपए जमा कर दिया है बैंक में, लेकिन बैंक मेरे को प्लाट नहीं दे रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद शर्मा के निर्देशन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन महिला बाल विकास एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय क्रमांक 1 के समन्वय से किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चंद्र तिवारी द्वारा बालिकाओं को कानूनी पहलुओं और संविधान में बालिकाओं के संबंध में प्रदत्त अधिकारों और लैंगिक असमानता के बारे में जानकारी दी गई। ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुभाष चौधरी, समन्वयक महिला बाल विकास श्याम किशोर द्विवेदी, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्रजनंदन तिवारी और विद्यालयीन छात्राएं ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल रही। साथ ही विनायक पब्लिक स्कूल पौराणिक टोला सतना में भी बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को सशक्त किए जाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में RN त्रिपाठी और प्राचार्य विनायक पब्लिक स्कूल और स्टाफ गण उपस्थित रहा। राजस्व वसूलने सतना नगर निगम सख्त हुआ है। बता दें, नगर सेठ सहित 5 बकायेदारों की दुकानों पर ताला जड़ा गया है। देखिए आप ये रिपोर्ट। राजस्व वसूलने सतना नगर पालिका निगम ने सख्त रुख अपनाया है। करोड़ों की बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए उतरे नगर निगम के अमले ने शहर की 5 दुकानों पर ताला जड़ दिया है। इनमें 2 दुकानें पुराने नगर सेठ की दिवंगत पत्नी और सतना जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष की भी हैं। नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए चल रहे अभियान के तहत 5 दुकानों में तालाबंदी की गई। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और नगर सेठ उमाचरण गुप्ता की दिवंगत पत्नी पुष्पा गुप्ता के विरुद्ध बकाया 6,38,796 रुपए की वसूली के लिए स्टेशन रोड स्थित उनकी 2 दुकानों में तालाबंदी की गई है। वहीं किस्मतुन्निसा पर बकाया 2,49,051 रुपए की वसूली के लिए शहर के पन्नीलाल चौक स्थित खत्री बूट हाउस में ताला जड़ दिया गया है। इसी तरह कंपनी बाग के पास स्थित गोदाम और एक अन्य दुकान पर भी नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कार्यवाही की गई है। इन संपत्तियों की स्वामियों अयूब पर 4,42,053, वहीं के अग्रवाल पर 2,29,216 रुपए बकाया थे। इस दौरान वार्ड नंबर 7 निवासी चारुलता सोई ने
3,25,000 और वार्ड नंबर 24 के रंगूमल ने 2,45,918 रुपए का भुगतान मौके पर ही कर दिया। पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पटवारी महाराजपुर के मलका ग्राम में पदस्थ था, जो 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। देखिए आपकी रिपोर्ट। महाराजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मलका में पदस्थ एक पटवारी जितेंद्र चौरसिया द्वारा नामांतरण करने के एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पहले ग्रामीणों ने वीडियो बनाया और फिर इसी वीडियो और एक शिकायती आवेदन के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुँच गए। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पटवारी को निलंबित करने और उनके विरुद्ध एफआईआर कराने की मांग की है। ग्राम मलका से आए बलदुआ अहरबार ने बताया कि पटवारी जितेंद्र चौरसिया के द्वारा कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं किया जाता। भूमि के नामांतरण के लिए वे कई महीनों से पटवारी से गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने 35,000 रुपए की रिश्वत में नामांतरण करने की बात कही और बीच सड़क पर 3,000 रुपए का एडवांस ले लिया। पटवारी का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें वे रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह एक अन्य ग्रामीण कटुआ कुशवाहा ने बताया कि पटवारी के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान निधि योजना के माध्यम से राशि का वितरण भी उन्हीं को किया जाता है जो रिश्वत देते हैं। लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों ने हाथ में तख्तियां लेकर पटवारी का विरोध किया और उन्हें सस्पेंड करने की मांग उठाई है। हैरान हो गए हम कचू नहीं भाई अब तो 3 है हमारे पास। जावे के पहले हम जो लेवल लगने हो तो बता था हिसाब से पूछ के पूछ लियो आप आ जाइयो आप उनसे बात कर लें कि सर क्या है। देखो उनसे बात करना अच्छा रहता है कि सर भी हैं उनका कह दी उन्हें या उनसे कहते भी जो इसको दे गया बताओ का कह दी, ऐसी बात हो जाते हैं। अच्छो रात जो भी देखो हम देखो हार लगे तो हमें हारा ही दे रहे हैं। पहली देर लग गया दूसरी देर लग गया। आप खिलाने बहुत बड़ा कांटो तो इनके लाने आदमी हरामी तो वो नीच क्वालिटी को आदमी इतने में खेल हो जाते इतने में आपको नहीं करूँ। ये अच्छी को लगता देख रहे अच्छे से देख रहे हैं मैं ठीक ठाक से हमने मन बोले बड़े बड़े से देख रहे थे ताजे से। ये अच्छी को लगता देख रहे अच्छे से देख रहे हैं मैं ठीक ठाक से हमने मन बोले बड़े बड़े से देख रहे थे ताजे से। हमारे साथ में ये हुआ कि जब से मुख्यमंत्री के पैसा प्रधानमंत्री के पैसा एक भी पैसा नहीं पटवारी ने दिया है। जो कोई लाज खिला पिला देता है उसके दे देता है। हमारे पास नहीं है लाज तो हमारे पैसे भी नहीं डालते। आज तक नहीं कोई बता दे के डाले। 5 भाई हमारे 5 के आ गए और के जिनने खबा दिए लेकिन हमारे नहीं आज तक नहीं आए। यही समस्या है। कहाँ पर आए आप? आज कहाँ पर आए हैं आप? हम यहाँ छतरपुर आए तहसील कलेक्टर साहब जन सुनवाई में। इसलिए आए कि पटवारी साहब लांच लेते हैं, लांच लेते हुए भी काम नहीं करते हैं। जिसके पास पैसे लांच नहीं है तो उनका काम नहीं करता बिल्कुल नहीं। और फ़ोन भी लगाते हैं तो वो बोलेगा कि मलेरा में और रहता है छतरपुर में। और पटवारी जी अगर फ़ोन में बोलता है कि मैं छतरपुर में हूँ तब वो पहुँच जाएगा गरेला पे कि मैं गरेला में आ गया। हम बोले तुम बार बार फ़ोन लगाते हो। बोले मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ किसी का नहीं, ना फ़ोन में उठाऊँगा। बोले मैं उसी का उठाऊँ जिसके पास लांच हुई। ये समस्या है सर। अलीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चुरवारी में 2 पड़ोसियों के बीच कुएं में बोर कराने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक पक्ष की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर डाली। दूसरे पक्ष ने इस मामले का एक वीडियो भी बनाया जिसे पुलिस को दिखाया गया, लेकिन आरोप है कि अलीपुरा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक सोहराब अली के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मंगलवार को जन सुनवाई में एसपी ऑफिस पहुंची ममता राजपूत ने बताया कि गांव की ही फूल सिंह राजपूत, हृदय राजपूत, फूला देवी और आरती राजपूत के द्वारा उनके साथ 20 जनवरी को घर में घुसकर मारपीट की गई। आरोपियों ने लाठियों से ममता राजपूत को पीटा। इसके बावजूद पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ितों ने वीडियो दिखाते हुए बताया कि आरोपी अलीपुरा थाने में साठगांठ कर मारपीट कर चुके हैं, फिर भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। वे घर पे आके मारपीट की उन्होंने। मम्मी को मारा, हमको मारा, छोटे भाई को। पापा घर पे नहीं थे। फूल सिंह राजपूत ने, उनके लड़के हेदेश ने और उनकी दोनों लड़की आरती मूर्ति ने, उनकी मम्मी ने।
कुआं का विवाद चल रहा था, उनने ज़बरदस्ती कुएं में बोर कराया, हमने रोका, इसलिए उन्होंने हम लोगों को 1 महीने से कह रहे थे हम मारेंगे मारेंगे। वो एक दिन घर पे आके उनने मारपीट की, उन्होंने मम्मी पापा को अंदर कर दिया, हम बाहर गए और उनने मम्मी कह रही थी कि उन्होंने ज़बरदस्ती करके दस्तखत करवा लिए, वो 2 लोगों के लड़कियों के नाम लिख दिए और उनके पापा का और हृदय का नाम नहीं लिखा, फुल सिंह का। मात्र 2000 में स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना रही रसोइया के साथ भी अधिकारी भ्रष्टाचार करने लगे हैं। ताजा मामला बड़ा मलेरा स्कूल केंद्र से सामने आया है, देखिए आप ये रिपोर्ट। महज 2000 रुपए में स्कूलों के बच्चों के लिए भोजन निर्माण करने वाली महिला रसोइयों के साथ भी अधिकारी भ्रष्टाचार कर लेते हैं। ताजा मामला बड़ा मलेरा जनपद शिक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बीआरसी ने चुपके से गुहारा शासकीय प्राथमिक शाला की रसोइया राजकुमारी प्रजापति को हटाकर दूसरी रसोइया को काम पर रख लिया है और उसका 2 वर्ष का मानदेय लगभग 48,000 रुपए रोक लिया। मंगलवार को जन सुनवाई में अपने पति के साथ पहुंची राजकुमारी प्रजापति ने बताया कि 21 सितंबर 2021 को जब उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी तो उसने बैंक जाकर अपना खाता देखा। यहाँ पता लगा कि उसके खाते में जनपद शिक्षा केंद्र की ओर से दिया जाने वाला मानदेय 12 जनवरी 2020 से नहीं डाला गया है। जब उसने मामले की पड़ताल करते हुए सूचना के अधिकार के तहत कार्यालय से जानकारी निकाली तो पता लगा कि बीआरसी के द्वारा 1 जनवरी 2020 को पोर्टल से उसका नाम काटकर उसी दिन एक अन्य महिला अकलवती जोशी का नाम पोर्टल में जोड़ दिया गया। तब से 2000 रुपए की मानदेय का भुगतान बीआरसी के द्वारा अकलवती जोशी के खाते में किया जा रहा है। राजकुमार प्रजापति के पति ने बताया है कि उनकी पत्नी लगातार रसोइया का कार्य कर रही है, जिसकी जानकारी गांव के लोग और अन्य महिलाएं भी दे सकती हैं, लेकिन बीआरसी बड़ा मलेरा के द्वारा धोखाधड़ी कर उनका न सिर्फ नाम पोर्टल मैप से हटाया गया बल्कि उसके 48,000 रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। एक रसोइये का मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जो कि शासकीय प्राथमिक शाला गुहारा में कार्यरत हैं। कौन है? राजकुमारी प्रजापति। आपकी कौन है? पत्नी। और जो 2020 से मानदेय दूसरे के खाते में अकलवती जोशी के नाम की महिला के खाते में जा रहा है, ऐसा आरटीआई से जानकारी निकाली, उसके द्वारा बीआरसी द्वारा बताया गया है आरटीआई में। बड़ा मलहरा नगर के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने एसडीएम विकास कुमार आनंद को एक सामूहिक लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास सूची में पात्र हितग्राही का नाम दिया गया था, लेकिन हम लोगों को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। संबंधित कर्मचारियों द्वारा लोगों को अपात्र बताकर जानकारी भेज दी गई है। एसडीएम से सभी ने कहा कि निष्पक्ष जाँच करवाकर हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। इस मौके पर केदारनाथ मिश्रा, बाबूलाल साहू, मुन्ना अहिरवार, गोरेलाल, धर्मदास और दुन्ना अहिरवार सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। इसलिए दिया है सर, कुटी का फार्म डाला है, तो कभी बोलते हैं नगर पालिका में, कभी बोलते हैं पटवारी साहब लोहे, कभी बोलते हैं तहसील में, कोई पता नहीं लगता। 4 साल से कुटी दरिया कड़ी नहीं हम आए। क्या कह रहे हैं आपके लाने? जांच का भी आऊँगे। क्या मामला है पूरा? आई नहीं है श्रीमान जी, 3 साल फार्म भर चुके हैं, आवेदन भी दे दिया है श्रीमान जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आई है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जांच हो जाएगी, जांच कुछ जांच ही नहीं भैया वैसी। नगर पालिका परिषद बीरसिंहपुर पाली द्वारा स्थानीय गैलरी मैदान में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका उपाध्यक्ष रामधनी, प्रधान पार्षद बहादुर सिंह, सुदामा विश्वकर्मा, सीएमओ आभा त्रिपाठी के द्वारा पहले मां विरासनी के तैल चित्र के समीप पुष्प अर्जित किए गए और दीप प्रज्वलन करके किया गया। आनंद उत्सव कार्यक्रम में नगर की महिलाओं और बेटियों के लिए रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ का आयोजन भी किया गया। वहीं पुरुष वर्ग के लिए कुर्सी दौड़, बोरी दौड़, 100 मीटर और 200 मीटर दौड़, नींबू चम्मच रेस सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। कार्यक्रम में नगर के सैकड़ों प्रतिभागी शामिल हुए, जहां अच्छे प्रदर्शन को चिन्हित कर अतिथियों द्वारा शील्ड, मेडल और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में एमपीबी कॉलोनी की बेटी संगीता मंडल ने योगाभ्यास कर विभिन्न आसन दिखाकर सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं कुमारी संगीता मंडल, मैं बीरसिंहपुर पाली बीएसबी की कॉलोनी की हूँ। योगा का करता हुआ भी आपने दिखाया, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मुझे यूट्यूब से प्रेरणा मिली थी। क्या कुछ संदेश देंगे? सभी को योग प्रतिदिन करना चाहिए
अपने भाई बहनों को भी प्रेरणा करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। मेरा नाम श्रेया श्रीवास्तव है। यहाँ मैं रंगोली और मेहंदी में कंपटीशन में भाग ली हूँ। यहाँ नगर पालिका द्वारा बहुत से अन्य और प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही नगर पालिका और प्रोग्राम कराते रहे, बच्चों का मनोरंजन होता है। आज हमने नगर पालिका परिषद पाली के द्वारा आयोजित आनंद उत्सव के कार्यक्रम में हम सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें बहुत से खेल खेले जा रहे हैं। कबड्डी, खो खो और नींबू चम्मच रेस, जिसमें हमने बहुत सी खेलों में भाग लिया है और विजय भी प्राप्त की है। और मैं नगर पालिका पाली से यही उम्मीद करूंगा कि हर वर्ष इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि नगर में एक चहल पहल बना रहे। ये मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग के निर्देशानुसार आज पाली नगरीय क्षेत्र में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें शासन निर्देशानुसार जो पारंपरिक खेल जैसे नींबू चम्मच रेस, बोरा रेस, कबड्डी और महिलाओं के लिए विशेष रूप से रंगोली, मेहंदी, खो खो, इस प्रकार के खेल आयोजित किए गए, जिसमें नगर के जो नागरिक हैं वो एक बड़े उत्साह से ही उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ में इसमें हमारे स्व सहायता समूह जो नए बनाए गए हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए, उसे भी लोगों ने अवलोकन किया। और इसके साथ साथ एक विशेष आयोजन हमने योगा के लिए भी रखा था, जिसे संगीता मंडल छात्रा ने प्रदर्शित किया। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आजकल ये भी जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही इस आनंद उत्सव में हमने अपने स्वच्छता कर्मचारी जो बड़ी मेहनत का काम करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से सहभागी बनाया था कि वो भी एक दिन आनंद ले सकें। और उन्होंने म्यूजिकल चेयर रेस में बड़े ही उत्साह से भाग लिया। वो भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। बहुत ही सबने प्रसन्नतापूर्वक उसे पार्टिसिपेट किया उसमें। और इसके साथ इसी कार्यक्रम के दौरान हमने स्वच्छ जो हमारे नगर के 4 कैटेगरी में स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें स्वच्छ होटल एवं रेस्टोरेंट में जीके रेस्टोरेंट फर्स्ट रैंक रहा है। वो बहुत ही स्वच्छ रखते हैं अपने प्रतिष्ठान को। स्कूलों में हमने सरस्वती शिशु मंदिर को दिया है फर्स्ट रैंक। और जो ये कार्यालय हैं, वो माननीय एसडीएम महोदय का कार्यालय सबसे स्वच्छ पाया गया है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली को स्वच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दिया गया, वो भी आज इसी मंच के माध्यम से दिया गया है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के मेला ग्राउंड पर स्वर्गीय महाराजा भवानी सिंह जूदेव स्पोर्ट्स क्लब द्वारा पूर्व के वर्षों की भांति इस बार भी स्वर्गीय महाराजा भवानी सिंह जूदेव स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट खजुराहो प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खजुराहो कविता सिंह द्वारा किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच बिजावर तथा पन्ना की टीमों के बीच में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट में छतरपुर, पन्ना, अमानगंज, टीकमगढ़, बांदा, नौगांव, ललितपुर, सतना सहित स्थानीय स्तर पर राजनगर, लवकुश नगर तथा खजुराहो क्षेत्र की कुल 36 से ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं। नॉकआउट के आधार पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 31,000 और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए नगद इनामी राशि के अलावा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ियों को बाइक पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। यह आयोजन लंबे समय से यहाँ पे होता आया है और आप लोग प्रत्यक्षदर्शी इसके रहे हैं। हमेशा से राजीव शुक्ला जी रहे हैं, तुलसीदास जी रहे हैं, समीर अवस्थी जी आप भी रहे हैं, देवेंद्र चतुर्वेदी जी भी रहे हैं। ये लगभग 25 साल से लगातार यहाँ पे टूर्नामेंट हो आया है। बीच में 1-2 साल इसमें ब्रेक भी रहा, कोविड को देखते हुए नहीं हो पाया। परंतु ये एक युवाओं की क्रीड़ा के साथ साथ, खेल के साथ साथ एक मेल मिलाप का बहुत अच्छा साधन होता है। इसमें हमारे क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के आसपास की यहाँ की टीमें आकर के इसमें भाग लेती हैं। मनोरंजन दर्शकों का भी होता है, हम लोगों का भी होता है, आयोजक समिति का भी अच्छा मनोरंजन होता है इस खेल के माध्यम से। और एक
गेट टुगेदर आप प्रतिदिन यहाँ पे देखेंगे। आज तो प्रथम दिन है, प्रथम दिन के हिसाब से भी आज कुछ भीड़ मुझे ज़्यादा यहाँ पर वो लोग भी शामिल होते हैं जो कई वर्षों से क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं या जिन्होंने खेल छोड़ दिया है, उन लोगों को भी इस ग्राउंड में खेलने का अवसर मिलता है। और ये बीज बहुत पहले, जैसा कि आपको आदरणीय विधायक जी ने बताया कि लगभग 25 साल पहले ये पौधा एक बीज डाला गया था क्रिकेट टूर्नामेंट का, और मुझे खुशी है कि मैं इस बीज को बढ़ते हुए देख रही हूँ। और दिन प्रतिदिन आज आप देख रहे हैं, जब मैंने यहाँ पर कुछ समय पहले, ये ग्राउंड शायद खेलने लायक भी नहीं था, इसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। धीरे धीरे यहाँ के लोकल जो स्थानीय हैं, जब KPL टीम है, उनका सहयोग मिला, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मुझे सहयोग मिला, स्थानीय लोगों का सहयोग मिला, और विशेषकर मुझे विधायक जी का भी बहुत सहयोग मिला, जिसके तहत आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर आप एक ग्राउंड का जो सुंदर आप यहाँ सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, ऑडिटोरियम का रूप जो लेता जा रहा है, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।